तो कान खोलकर सुनिए, और अगर दिल कमज़ोर है तो बेहतर है आप ये कहानी ना ही सुने। हेलो गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त और आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर शायद आपकी रातों की नींद हमेशा के लिए उड़ जाए। ये कहानी है एक ऐसी अनजानी गुमनाम फिल्म की जिसके बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया की सबसे डरावनी फिल्म है। इतनी डरावनी कि उसे बनाने वाले भी पूरा नहीं देख पाए, और जिन्होंने देखी वो फिर कभी पहले जैसे नहीं रहे। तो कहानी शुरू होती है एक पुराने वीरान से थिएटर से। एक ऐसा थिएटर जिसके बारे में शहर में कई अफवाहें थी। कहते थे वहां सालों पहले एक फिल्म की स्क्रीनिंग हुई थी, जिसके बाद थिएटर को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कुछ लोग कहते थे फिल्म में असली भूतों को रिकॉर्ड किया गया था, कुछ कहते थे उसे देखने वालों पर कोई श्राप लग जाता है। हमारे 4 दोस्त रोहन, आलिया, समीर और प्रीति एडवेंचर के शौकीन इन अफवाहों को चैलेंज करने निकल पड़ते हैं। उन्हें कहीं से उस कर्स्ड फिल्म की एक अकेली रील मिल जाती है। रील पुरानी थी, उस पर कोई नाम नहीं था, बस एक अजीब सा निशान बना हुआ था। वो उस वीरान थिएटर में घुसते हैं, धूल, मकड़ी के जाले और एक अजीब सी दम घोटने वाली खामोशी। उन्हें वहां एक पुराना प्रोजेक्टर मिल जाता है। बड़ी मुश्किल से प्रोजेक्टर चालू होता है, रील लगाई जाती है, स्क्रीन पर तस्वीरें उभरना शुरू होती है। फिल्म शुरू होती है एक अंधेरे कमरे से। कमरे में सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही है, जिसकी रोशनी में एक अजीब सी डरावनी सी दिखने वाली गुड़िया यानी डॉल रखी है। गुड़िया की आंखें कांच की हैं, पर लगता है जैसे वो देख रही हो। कैमरा धीरे धीरे गुड़िया पर जूम होता है। बैकग्राउंड में एक अजीब सी कान में चुभने वाली म्यूजिक बज रही है, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो या कोई अजीब सी लोरी गा रहा हो। अचानक गुड़िया का सिर हल्का सा हिलता है। दोस्तों को लगता है ये फिल्म का इफेक्ट होगा, पर फिर गुड़िया की आंखें वो कैमरा की तरफ घूमती हैं। स्क्रीन पर सिर्फ वो गुड़िया की बड़ी बड़ी खाली आंखें दिख रही हैं। समीर, जो सबसे ज्यादा मजा किया था, उसकी हंसी बंद हो जाती है। प्रीति डर के मारे रोहन का हाथ पकड़ लेती है। फिल्म आगे बढ़ती है। अब वो गुड़िया एक अंधेरे कमरे में इधर उधर घूमती दिखती है। कभी वो दरवाजे के पीछे छिप जाती है, कभी अचानक कैमरा के सामने आ जाती है। हर बार जब वो सामने आती है उसका चेहरा और भी डरावना लगता है। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है जो इंसानी नहीं लगती। तभी थिएटर में उन्हें अपने आसपास अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। किसी के हल्के से चलने की आवाज, किसी के फुसफुसाने की आवाज। लाइट भी झपझप करने लगती है। वो प्रोजेक्टर बंद करने की कोशिश करते हैं, पर प्रोजेक्टर बंद नहीं होता। स्क्रीन पर अब वो गुड़िया एक बच्चे के कमरे में दिखती है। एक छोटा बच्चा अपने बिस्तर पर सोया हुआ है। गुड़िया धीरे धीरे उस बच्चे के पास जाती है। उसके हाथ में एक छोटी सी चमकती हुई चीज दिखती है, एक सुई या चाकू जैसी। जैसे ही वो गुड़िया बच्चे के ऊपर झुकती है, प्रोजेक्टर से एक तेज कान फाड़ देने वाली चीख की आवाज आती है और स्क्रीन काली हो जाती है। पर थिएटर में अंधेरा नहीं होता। थिएटर में वही मोमबत्ती की रोशनी फैल जाती है जो उन्होंने फिल्म में देखी थी, और उनके सामने प्रोजेक्टर के पास वही गुड़िया बैठी हुई है, बिल्कुल वैसी ही कांच की आंखों वाली, होठों पर वही डरावनी मुस्कान लिए। रोहन, आलिया, समीर और प्रीति की चीखें निकल जाती हैं। वो भागने की कोशिश करते हैं, पर दरवाज़ा बंद हो चुका है और उस पर अंदर से लॉक लगा हुआ है। गुड़िया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगती है। उसके हर कदम के साथ थिएटर का तापमान गिरता जाता है। उन्हें लगता है जैसे कोई बर्फीली हवा उनके आर पार हो रही हो। समीर हिम्मत करके गुड़िया को लात मारने की कोशिश करता है, पर उसका पैर गुड़िया के आर पार निकल जाता है, जैसे वो कोई साया हो। गुड़िया अचानक प्रीति के सामने आ जाती है। प्रीति की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो कुछ बोल नहीं पाती, बस उस गुड़िया को देखती रहती है। गुड़िया अपना छोटा सा हाथ बढ़ाती है और प्रीति के गाल को छूती है। प्रीति एकदम पत्थर की तरह शांत हो जाती है। उसकी आंखों में बस खौफ दिखता है। रोहन और आलिया किसी तरह एक खिड़की तोड़कर बाहर कूद जाते हैं। जब वो नीचे गिरते हैं और पलटकर थिएटर की तरफ देखते हैं, तो खिड़की से समीर और प्रीति के बजाय वो गुड़िया उन्हें झांक कर देख रही होती है, और उसके चेहरे पर अब एक जीत की मुस्कान होती है। उस रात के बाद समीर और प्रीति कभी नहीं मिले। पुलिस ने थिएटर की छानबीन की, पर उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। ना कोई गुड़िया, ना कोई रील, बस धूल और वीरानी। पर कहते हैं वो फिल्म की रील आज भी कहीं मौजूद है, और वो गुड़िया
वो इंतज़ार कर रही है अपने अगले शिकार का। शायद वो आपके शहर के किसी पुराने थिएटर में हो या किसी कबाड़ी की दुकान में पड़ी किसी रील के अंदर। कौन जाने। तो ये थी वो कहानी। कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आज रात आपको अपने कमरे में कोई गुड़िया दिखे तो लाइट ऑन करके सो जाना। गुड नाइट।